नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक नई योजना को लॉन्च कर दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 दिसंबर 2024 के डेट में जो कि हरियाणा में एक पानीपत जगह है वहां पे इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। जिस योजना का नाम है बीमा सखी योजना। अब इस योजना के अंतर्गत काफी ज्यादा महिलाओं को फायदा होने वाला है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। तो क्या ये योजना है कि इनको लोगों को लाभ मिलेगा, कैसे इसको लेकर आवेदन करना है और क्या इसमें काम आपको करना होगा, सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि प्रत्येक महीने आपको कुछ ना कुछ पैसे भी आपको इसमें मिलने वाले हैं और आगे जाकर एक आप अच्छा खासा आने की अमाउंट आप कमा सकते हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऑल ओवरऑल इंडिया में कहीं से भी किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इसके लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या नई स्कीम लॉन्च की गई है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों आवेदन प्रक्रिया इसको लेकर शुरू भी हो चुका है, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जो कि देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसको लेकर आवेदन कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो LIC का ऑफिशियली जो वेबसाइट है LICindia.in के वेबसाइट पे चले आएंगे, जो कि यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी कि 9 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे सेक्टर 13/17 HSBP ग्राउंड पानीपत हरियाणा में इस योजना की शुरुआत की गई है, जो कि देख सकते हैं इसमें बताया गया। तो अब इसके बारे में समझने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC के बीमा सखी की भर्ती जो दिया गया है महिला कैरियर एजेंट। यानी कि दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा आपको इस स्कीम के बारे में बता देते हैं कि स्कीम क्यों लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। हम अपने स्तर से बताते हैं, उसके बाद बाकी की जो जानकारी इसमें दिया गया उसके भी पर हम आपको जानकारी बताएंगे। दोस्तों LIC में आप लोग देखोगे अक्सर आपके एरिया में LIC एजेंट होंगे, जो कि LIC के अंतर्गत जो भी स्कीम जो आते रहते हैं अलग अलग प्रकार से स्कीम, उसका आपको बहुत से कैंडिडेट लाभ लिए भी होंगे और बहुत से स्टूडेंट सुने भी होंगे। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत सरकार चाहती है कि जो भी महिलाएं हैं, जो भी घर पे रहती हैं, जो भी मैट्रिक पास है, उसको LIC एजेंट बनाया जाए ताकि महिलाओं की बात महिला अच्छी तरीके से समझ सकती हैं और ये LIC का लाभ ले सकती हैं। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने ये योजना को लॉन्च किया है, बीमा सखी योजना। इस योजना से जो भी महिलाएं एलिजिबल होंगी, 10वीं पास होंगी, थोड़ा बोलने में अच्छी होंगी, आने जाने में किसी प्रकार से उनको दिक्कत नहीं होगी, कहीं आना जाना होता है आपको पता ही होगा, तो LIC की जो भी स्कीम जो आती है अलग अलग प्रकार से, उस स्कीम के बारे में अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग महिलाओं को बताएंगे, इस स्कीम का लाभ उठाएंगे। यानी कि इस प्रकार से बोलो तो LIC एजेंट बनना है उनको। अब LIC एजेंट बनने में नई नई महिलाओं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो सरकार चाहती है कि प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, आपको पैसे तो शुरुआत में नहीं मिलेंगे LIC के द्वारा, क्योंकि आप LIC को उतना बारे में जानकारी नहीं रहेगा। तो इसी को देखते हुए सरकार आपको प्रथम वर्ष आपको 7,000, दूसरे वर्ष आपको 6,000 और तीसरा साल आपको 5,000 रुपया सरकार देगी। यानी कि एक सहयोग के रूप में सरकार सहयोग करने वाले हैं, भारत सरकार आपको सहयोग करेगी ताकि जो भी महिलाएं हैं अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसको लेकर एक टेम्पलेट्स भी जारी किया गया, जो कि हम आपको टेम्पलेट्स भी दिखाएंगे, जो कि इसके बारे में जानकारी दिया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। समृद्धि नारी शक्ति विकसित भारत बीमा सखी योजना का श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया, जो कि आपको पानीपत जो कि हरियाणा में, जो कि इसका लक्ष्य जो रखा गया है इस योजना का, जो कि 3 सालों में 2 लाख महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिलाना है। जो कि लगभग ये जानकारी दिया गया कि 3 सालों में 2 लाख महिलाओं को योजना के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो कि सरकार 3 साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम भी रखी है, यानी कि स्टाइपेंड के रूप में कुछ न कुछ पैसे भी देगी, जो कि हम आपको बता ही दिए कितना कितना मिलेगा। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है तो एलिजिबल है, वो लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं पास में काफ़ी महिलाएं जो होती हैं थोड़ा पढ़ने लिखने में अच्छी होती हैं, अच्छा बोल भी लेती हैं। तो यही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं रखा गया। अगर आप 12वीं स्नातक पास है तो आप तो अच्छी बात है, आप और भी बढ़िया से कर सकती हैं। और उनकी आयु सीमा 18 से 70 वर्ष के बीच में रखा गया। आप लोग सोचेंगे तो यहाँ पे तो केवल 18 दिख रहा है, हम 70 क्यों बोले, तो अभी हम आपको दिखलाएंगे कि 70 कहाँ से आ रहा है।
आवेदन सीमा बात करें, स्टाइपेंड अवधि के बाद नियमानुसार एजेंसी जारी रहेगी और कमीशन के साथ आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। तो बहुत सारे इसमें जानकारी बताया गया। जब चलिए इसका ऑफिशियली जो भी वेबसाइट के माध्यम से हम आपको कुछ जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, इंग्लिश में था, हम हिंदी में कर लिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सके। इंग्लिश में हम हिंदी में किए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सके। बोला गया LIC के बीमा सखी के भर्ती के लिए साफ साफ यहाँ बोल दिए, बीमा सखी भर्ती के लिए महिलाओं के लिए कैरियर एजेंट। अब आप में से सबसे पहले हम क्लियर कर दें, ये केवल महिलाओं के लिए स्कीम है, इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते, जो कि इसमें साफ साफ बता दिए महिलाओं कैरियर एजेंट, यानी एक प्रकार से आप LIC के एजेंट बनने जा रहे हैं। जी हैं, जो भी महिलाएं हैं। इसमें बोला गया कि LIC के बीमा सखी यानी कि MCA जो कि शॉर्ट नेम है, बीमा सखी का एक वजीफा योजना है जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिसकी वजीफा यानी कि वजीफा अवधि 3 वर्ष के लिए है। ठीक, MCI यानी कि बीमा सखी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति का न्यूनतम नियुक्ति की निगम के कर्मचारी के रूप में वेतनभोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा, यानी कि जो नियुक्ति होगा कर्मचारी के रूप में नहीं किया जाएगा और वेतनभोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन की तिथि कम से कम, आप जब भी आवेदन करें आपका आवेदन के डेट कम से कम आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और अधिकतम 70 वर्ष रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे बोला गया है, साफ साफ बता देगा। मैक्सिमम उम्र 70 वर्ष, 18 और 70 के बीच में तो आप आवेदन कर सकती हैं। और अगर आप मैट्रिक पास है कम से कम तो आप आवेदन कर सकती है। जो भी बीमा सखी द्वारा प्रत्येक वजीफा वर्ष के दौरान पूरा किए जाने वाले कार्य निष्पादन मापदंड किए जाएगा, टर्म्स कंडीशन दिया गया। और जीवन की संख्या बोला गया कि 24 रखा गया है। दोस्तों अगर आप 24 अगर आप LIC की जो भी स्कीम है वो करा देती हैं, किसी का लाभ दिला देती हैं पूरे तरीके से अच्छी तरीके से, आपको 48,000 रुपया फायदा होगा, जो कि देख सकते प्रथम वर्ष का कमीशन यानी बोनस कमीशन को छोड़कर आपको 48,000 रुपया का फायदा होगा। तो देख सकते हैं प्रत्येक महीना आपको 2 मतलब इसमें रखा गया है, यानी कि 1 सालों में 24 करा देती थी तो आपको 48,000 रुपया फायदा हो जाएगा, जो कि कमीशन को छोड़कर। अब देय वजीफा क्या रखा गया है, तो वजीफा वर्ष को बताया गया कि प्रति माह देय वजीफा प्रथम वर्ष सरकार की तरफ से 7,000 रुपये मिलेगा, जो कि हम आपको यहाँ से फोटो में भी दिखलाए कि कितना मिलेगा, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि 3 वर्ष तक दिया जाएगा। तो वही जानकारी दिया गया, प्रथम वर्ष आपको 7,000 पर मंथ, दूसरी साल आपको 6,000 पर मंथ और तीसरे साल आपको 5,000 पर मंथ दिया जाएगा, यानी कि 3 साल तक सरकार आपको मदद करने वाली है। क्योंकि अगर आप LIC कोई बना नहीं पाएगी तो हो सकता है कि आपके पास पैसे की कमी हो, तो सरकार थोड़ा बहुत आपको मदद कर रही है इसमें, जो कि 3 साल तक ही करेगी। ऐसा मत सोचेगा कि जब तक है जब तक करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरे साल में बोला गया कि बशर्ते कि पहले वजीफा जो होगा, पहले आप कराएंगे प्रथम वर्ष में, पहले वर्ष वजीफा वर्ष में कई पूरी की गई स्कीम को कम से कम 65% पॉलिसी दूसरे वजीफा वर्ष के संगत माह के अंत तक प्रभावी होना चाहिए। यानी कि जो भी आप पॉलिसी जो कराएंगे उसका 65% पॉलिसी जो है संगत माह के प्रभावी होना चाहिए, यानी कि चल रहा होगा, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो पॉलिसी कराएंगे। उसके बाद तीसरे साल आपको 5,000 दिया जाएगा। कौन से कंडीशन में, तो बशर्ते कि दूसरे साल, यानी कि ये बताएगा दूसरे साल जब करा देंगी वजीफा वर्ष में पूरी की गई स्कीम को 65 वर्ष से पॉलिसी तीसरे वजीफा वर्ष तक संगत यानी कि चल रहा होगा पॉलिसी को, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये कंडीशन था। अब आप में से काफी ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कि क्या सभी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती है। इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन तो आपको समझ में आया, लेकिन और भी यहाँ से बताया गया है कि कौन कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। बताया गया कि मौजूदा एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार जो कि इस बीमा सखी के रूप में भर्ती होने के पात्र नहीं होंगे। अगर आप पहले से भी कोई एजेंट है, LIC के एजेंट है या उनके रिश्तेदार हैं, LIC एजेंट के रिश्तेदार हैं, तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। रिश्तेदारों में निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य शामिल होंगे, पति या पत्नी, गोद लिए गए बच्चे या सौतेले बच्चे सहित बच्चे, चाहे आश्रित हो या नहीं हो, माता पिता भाई बहन के सगे ससुराल वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे, जो कि जानकारी दिया गया है। निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी या पूर्व नियुक्त चाहने वाले पूर्व एजेंट को MCA योजना के अंतर्गत एजेंसी नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आप सेवानिवृत्त यानी पहले से भी काम कर चुके हैं या पूर्ण नए नियुक्त हुए हैं तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मौजूदा एजेंट बीमा सखी के रूप में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, वही जानकारी हुआ। आवेदन पत्र के साथ जो भी आपका जो होगा, आवेदन जब करेंगे उसके साथ साथ आपको फोटो भी अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, पते का प्रमाण पत्र हो गया, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया, और दी गई जानकारी आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। जो भी जानकारी देंगे पूरा जानकारी देंगे, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो ये कुछ जानकारी था। अब आवेदन करने के लिए बीमा सखी के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और ओके के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नाम डाल दीजिएगा, फीमेल ही रहेगा, इंडियन रहेगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मेट में बताया गया है।
और यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको वही भरना है जो कि चालू हो, बात हो, क्योंकि जब भी आप नियरेस्ट में LIC जो ऑफिस होगा वहाँ पे आपका डाटा जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल वगैरह आएगा। ईमेल ID दे दीजिएगा। एड्रेस आपको अच्छी तरह से दे देना है, जो भी आपका एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में दीजिएगा। पिन कोड आपको डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद बोला गया कि आप एजेंट हैं या ऑफिसर हैं, कोई है तो आप यस नो में जानकारी देंगे तो आप नो ही करिएगा, क्योंकि आप नहीं हैं, फ्रेशर हैं। और कैप्चा डालकर सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जब भी आप आवेदन कर देंगे तो आपका डाटा LIC जो भी आपके नियरेस्ट में जो ऑफिस होगा वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से हो सकता है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए, क्योंकि आप जब भी LIC बीमा सखी के एजेंट बनेंगी तो आपको कुछ तो आ नहीं रहा होगा, तो ट्रेनिंग आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ आपको स्कीम के बारे में बताया जाएगा कि इस तरीके से स्कीम का लाभ दिलाना है, इस तरीके से बात करना है, और वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज कराकर LIC के एजेंट बना दिया जाएगा, बीमा सखी के एजेंट बना दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट भी लिया जाए, अकाउंट नंबर लिया जाए, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला गया कि पैसा आपको दिया जाएगा 7,000, 6,000, 5,000, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद उनके साथ हो सकता है कि कहीं कहीं पे जाना पड़े, काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है, LIC एजेंट बनना है। तो ट्रेनिंग वगैरह लेंगे तो अब आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो यही बस ये स्कीम है। हो सकता है कि आपको स्कीम अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आपके मन में सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा।